పలు రంగాల్లో ప్రతిభ కనపరిచిన వారికి ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు అందిస్తోంది రాష్ట్ర వాణిజ్య పారిశ్రామిక మండళ్ల సమాఖ్య. లక్టీ కపూర్లోని ఎఫ్టీసీసీఐ భవనంలో అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ప్రోగ్రాంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. बट एक बात की दुख होती है, हर जो रैंकिंग दिया जाता है उसमें तेलंगाना को अव्वल दर्जे पे बिठाया जाता है क्योंकि बाय मेरिट रैंकिंग होती है। बट जब बात होती है कुछ एलोकेशन देने की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करने की, या एक हाई स्पीड रेल देने की, या डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर बनाने की, फिर हम रह जाते हैं देखते देखते और कहीं और जाता है वो इसलिए क्योंकि नंबर्स जो है, आज हिंदुस्तान में नंबर्स की गेम ज्यादा चलती है। 80 सीट अगर आपके पास हैं तो आप राज करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली वी ओनली हैव 17, तो आज हमें देखना पड़ रहा है। अगर बुलेट रेल आती है तो डीएमआईसी के बीच में दौड़ती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और सीधा पहुंचती है अहमदाबाद। मोदी साहब आपके भाई को बोल दीजिए एक हमारे तरफ भी आए। यहाँ बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, काफी सारे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, प्रोग्रेसिव टाउन्स हैं, प्रोग्रेसिव सिटीज हैं। और हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जब आती है तो यहाँ साउथ की तरफ आती ही नहीं, रुक जाती है बॉम्बे में। मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर एक देश को प्रॉस्पर करना है, जो मोदी साहब बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस बात पे अगर विश्वास हो, विश्वास तब होगा जब बातें काम के रूप में बदल जाएंगे, तो ट्रांसलेट होगा रियलिटी में। मेरी उम्मीद यही है कि आगे आने वाली जो बजट है इसमें तेलंगाना जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम डिमांड करते आ रहे हैं हैदराबाद और नागपुर के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हैदराबाद और रामगुंडम के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, और हैदराबाद और वारंगल के बीच में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ दीज हैव बीन सपोर्टेड सो फार, ऑल लिप सर्विस, और बहुत बार बहुत प्रेस किया जाता है। जो भी मिनिस्टर आते हैं सेंट्रल से बहुत प्रेस करते हैं, तेलंगाना ने खूब ये किया, खूब वो किया। लिप सर्विस से क्या मिलता है? मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, पैसे अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? मेरी रिक्वेस्ट थ्रू दिस, थ्रू आवर मीडिया फ्रेंड्स, टू मिस्टर पीयूष गोयल, टू मिसेस निर्मला सीतारामन, is that they should also support and encourage progressive states which have been dominating, in terms of benchmarking policies, in terms of pioneering initiatives like Mission Bhagirath, in terms of completing projects on a breakneck speed. World's largest multi-stage lift irrigation project, Kaleshwaram. It's the world's largest multi-stage lift irrigation project, and our Honorable Chief Minister has completed it in 3 years. Have we ever seen in independent India's history a project being completed at such a speed? आज हिंदुस्तान की तारीख में कोई चीफ मिनिस्टर ने, कोई राज्य सरकार ने काम करके दिखाया इतनी जल्दी, इतनी तेजी से कोई प्रोजेक्ट खत्म हुआ कभी? ऐसी परफॉर्मिंग राज्य को, ऐसी प्रोग्रेसिव स्टेट को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि राज्य जब मजबूत होंगे, स्टेट जब मजबूत होंगे, वी हैव टू रिमेंबर स्ट्रॉन्गर स्टेट्स विल लीड टू स्ट्रॉन्गर कंट्री। डेफिनेटली वी नीड टू सपोर्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स लाइक तेलंगाना। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एक्चुअली पॉजिटिवली सपोर्ट अस, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग एंड प्लानिंग थिंग्स एट स्केल। हमने अगर हैदराबाद फार्मा सिटी की बात की तो हमने न सिर्फ तेलंगाना राज्य की बेनिफिट के, तेलंगाना राज्य के हित में सोचा, बल्कि हिंदुस्तान के हित में सोचा। क्योंकि आज हैदराबाद जो है बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल कैपिटल है हिंदुस्तान का। इस पोजीशन को अगर और कंसोलिडेट करते हैं तो फायदा केवल तेलंगाना को नहीं मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान को मिलेगा। आज हैदराबाद है पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का वैक्सीन कैपिटल। आज हम लोग मुंह पे पट्टी बांध के बात कर रहे हैं वैक्सीन